हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका भाई एक नया टॉपिक पे चर्चा करेगा। ये जो पोजीशंस है, सेक्स इंटीमेसी को लेके जो पोजीशंस है, इसको हम लोग बदलते रहते हैं। सेक्स के टाइम हो या फिर रोमांस के टाइम हो, कुछ ना कुछ पोजीशंस हम लोग बदलते रहते हैं। क्या ये पोजीशंस मैटर करता है हमारा सेक्स लाइफ को एंजॉयफुल बनाने के लिए? बहुत ही लोग इस पोजीशंस के मैटर में नहीं सोचता है और इसको अपना सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करता है। जो नॉर्मल पोजीशन है उसी में वो लोग फैंटेसाइज करता है और सेक्स एंजॉय करता है, लेकिन पोजीशंस को लेके खास नहीं सोचता है। तो आज आपका भाई डिस्कस करेगा क्या पोजीशंस मैटर करता है, सेक्स को इफेक्ट कैसे करता है, या फिर अलग अलग पोजीशंस पे करने से हमारा क्या फायदा है ना। ये सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो गाइज, कहीं ना कहीं जब भी कोई लड़का लड़की रिलेशन पे आता है, शुरुआती दौर में वो लोग काफी सेंसिटिव फील करता है एक दूसरे को लेके, काफी इमेजिनेशन चलता है एक दूसरे को लेके, और खुद व खुद सोच में ही बहुत ज्यादा फैंटेसी फील करता है। तो जब शुरुआती दौर में वो लोग मिलता जुलता है तो काफी बढ़िया चलता है सेक्स लाइफ। इसके बाद जब कोई भी रिलेशन हो, चाहे शादीशुदा इंसान हो, चाहे कोई भी कपल हो, अनमेरिड कपल हो, ठीक है, शुरुआती दौर में बहुत ही अच्छा चलता है। इसके बाद जब वो लोग पुराना हो जाता है, जब वो लोग काफी दिन बीता चुका होता है, तो इसके बाद जो शुरुआती दौर में एक प्लेजर था, एक सेंसिटिविटी जो था एक दूसरे को फील करने का, ये काफी हद तक घट गया होता है। उस तरीके से मजा नहीं आता है जैसे कि पहले आता था। ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जो मैरिड कपल है, या फिर जिसके बच्चे उच्चे हो चुके हैं, या फिर जो 2-3 साल गुजार चुके हैं एक साथ, उसी में आपको फर्क नजर पड़ेगा। ठीक है, उनको इस तरह से मजा नहीं आ रहा होता है सेक्स लाइफ में जितना पहले होता था, है ना। इसके पीछे क्या इन्वॉल्व है, क्या रीजन है इसके पीछे जो हम एक दूसरे को पहले के कंपेयर में कम फील करते हैं, या फिर इस चीज के लिए हम उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होते हैं, सेक्स को लेके अपने पार्टनर के साथ इतना फ्रस्ट्रेट नहीं रहते हैं। ये फैंटेसी हमारा घटते जाता है। क्यों? क्योंकि हम सेक्स में वो नयापन ही नहीं रह चुका होता है कि हम सेक्स को एक हमेशा बेटर बना सके, है ना। वो नयापन खो चुका होता है। तो पोजीशंस इसमें बहुत ही मैटर करता है। अगर आप एक ही पोजीशंस में बहुत दिन से सेक्स करते हैं या फिर करते आ रहे हैं, तो इसमें आपका जो एक फैंटेसी है वो घटते जाएगा। पोजीशन बहुत बड़ा मैटर करता है आपके फैंटेसी को बनाए रखने का। तो बहुत ही कपल सोचता है कि क्या पोजीशंस के पीछे पड़े रहेंगे, नॉर्मल तो सेक्स करना है, काम खत्म करना है बस। लेकिन ऐसा में वो लोगों का जो लव रिलेशन है या फिर सेक्स को लेके जो एक फीलिंग्स है वो उनका घटता जाता है। अंत में वो लोग एक दूसरे को लेके कुछ भी फील नहीं करता है। ऐसा भी पोजीशन आ जाता है, होता भी है ज्यादातर। बहुत सारे कपल्स में ये भी देखने को मिलता है कि वे लोग पोजीशंस को लेके अनकंफर्टेबल फील करता है, जैसे कि हुआ डॉगी स्टाइल हुआ, और भी बहुत तरीके की जो पोजीशंस है, सेक्स पोजीशंस है, इसको लेके या फिर इसको करना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है, जिसके चलते वो लोग इसको प्रायोरिटी नहीं देता है और जो नॉर्मल पोजीशन है उसी में अपना काम चलाओ कर लेता है। उनको ये भी आइडिया नहीं रहता है या फिर सोचा भी नहीं होता है कि पोजीशंस भी कितना मैटर करता है सेक्स के लिए। तो गाइज, आपको बता दे, पोजीशंस बहुत मैटर करता है। इसके पीछे जो ह्यूमन साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। आप कभी सोचें, पोजीशंस बदलने से कुछ ना कुछ प्लेजर या फिर फैंटेसी बढ़ जाता है। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? ये पोजीशंस हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम एक खास चीजों को अट्रैक्टिव मानते हैं या फिर खास चीजों को हम अनअट्रैक्टिव मानते हैं। क्यों? यानी कि हम लोग जो एक फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं किसी को लेके, ये मन में कब बनता है? जब हम उसको आंखों से देखते हैं, देख के हम फील करते हैं, फिर हमारे मन में फैंटेसी पैदा होता है, एक प्लेजर पैदा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो पोजीशंस है, ये आपका मोटा तौर पे आपको एक नजरिया दे रहा है। जब आप पोजीशंस बदलते हैं, इसका एक खास एंगल होता है, खास पोजीशन होता है, जिसमें आपको एक अलग ही पोजीशंस लेके आपको सेक्स इंटीमेसी परफॉर्म करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो ये पोजीशन का व्यू देखने को मिलता है, ये व्यू भी चेंज हो जाता है। नॉर्मल पोजीशन का व्यू अलग होता है, उनका परफॉर्मेंस भी अलग होता है, लेकिन कोई अदर पोजीशन में जब आप अपना पोजीशन बना लेते हैं, उस पोजीशन में परफॉर्म करने के लिए आपको एक अलग ही एंगल में खड़ा होना पड़ता है ना, या फिर बैठना पड़ता है। तो ये जो आपको एक व्यू मिल रहा है, ये भी आपका दिमाग पे इफेक्ट करता है। फ्रस्ट्रेशन कैसे पैदा होता है? आंखों से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। किसी आप लड़की से अट्रैक्ट हो गए हैं, कोई लड़की सुंदर है, उस पर आप ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा ही आपको फैंटेसी नजर आ रहा है। लेकिन उसी जगह एक अनअट्रैक्टिव लड़की होगी, उसमें आप वो चीज फील नहीं करेंगे। क्यों? उनका चेहरा मैटर कर गया, उनका फेस का शेप मैटर कर गया, फिगर मैटर कर गया, है ना। तो उसी प्रकार जो पोजीशंस है, तो इसमें भी एक खास शेप बनता है। जैसे कि आप डॉगी स्टाइल को पकड़ लो, इसमें क्या होता है, आप पीछे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसमें आपको क्या पोजीशन मिल रहा है? उनका जो बैकवर्ड है वो आपको एक बड़ा व्यू मिल रहा है, ठीक है, या फिर उसको होल्ड करने के लिए एक पोजीशन आपको मिल रहा है ना। और तो जाहिर सी बात है, जो लड़के लोग हैं वो बैकवर्ड से ज्यादा ही अट्रैक्टेड है ना, उनको लेके ज्यादा ही फैंटेसीज फील करता है। तो उनको उस पोजीशन में एक फैंटेसी मिल रहा है, एक होल्ड करने के लिए उसका बैकवर्ड मिल रहा है ना। तो इस हिसाब से उनका जो फ्रस्ट्रेशन है
और बढ़ जाता है। सपोज दैट आपने सेक्स करना शुरू किया नॉर्मल पोजीशन पे, आपने डिस्चार्ज कर दिया एक बार, इसके बाद आपका जो इरेक्शन है वो आपका 0 हो जाता है। तो कभी आप ट्राई करना, अगर नहीं ट्राई किए हैं आप किसी अलग पोजीशन पे ट्राई कीजिएगा। इसके बाद सपोज दैट आपने डॉगी स्टाइल अपना लिया, डिस्चार्ज के तुरंत बाद आपने डॉगी पोजीशन पे अपने को ढाल लिया और उसमें परफॉर्म करने लगा, तो देखिएगा आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। डिस्चार्ज के बाद भी आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। क्यों? बेसिकली जो मेल हैं डिस्चार्ज के बाद उनका जो फैंटेसी है पूरा 0 हो जाता है। अगर वो डिस्चार्ज के बाद सपोज दैट डॉगी स्टाइल को ट्राई करेगा या फिर उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, देखिएगा आपका जो फ्रस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली आपको फील होगा, ऑटोमेटिकली आपका फैंटेसी बढ़ेगा। दोबारा आपका जो मूड जो 0 हो गया था वो आपको दोबारा फील आने लगेगा। क्यों? वो पोजीशन मैटर कर गया, पोजीशन ने आपका फैंटेसी चेंज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। तो ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरह काम करती है कि ये सेफ फिगर पोजीशन बहुत मैटर करता है। उस पार्टिकुलर सेफ फिगर को देख के या फिर उस सेफ फिगर में खुद को ढाल के वो फ्रस्ट्रेशन फील कर सकता है, अपना सेक्स प्लेजर को बूस्ट कर सकता है। फैंटेसी कई तरीकों से आपके मन में जग सकता है। सेक्स परफॉर्मेंस को ही आप फैंटेसी नहीं बोल सकते। सपोज दैट आप अगर किसी से कम्पीट कर रहे हैं, कोई बंदा है आपके सामने जो आपसे एक चैलेंज लगा रहा है ना, तो जो आपको एक चैलेंज दे रहा है वो आपके मन में एक फैंटेसी बना रहा है, एक जोश बना रहा है कि नहीं मुझे उनको हराना है या फिर उनको आगे नहीं जाने देना है। ये जो एक अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन बन रहा है, तो ये भी एक फैंटेसी बन रहा है। तो उसी प्रकार सपोज दैट अगर आप किसी एनिमल को शिकार कर रहे हैं, किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं, तो जानवर का शिकार हम लोग कैसे करते हैं? उसको दौड़ाते हैं, भगाते हैं, उनको तीर धनुष से मारते हैं, दौड़ाते हैं। ये एक मजा आता है उसको शिकार करने में। ये कब होता है? जब जानवर आपसे भागे, आपसे बचने की कोशिश करे, आपसे दूर भागे, तब आपको शिकार करने में मजा आता है, वो फैंटेसी जगता है। सपोज दैट वो जानवर अगर नहीं भागेगा, खुद को नहीं बचाएगा, एक जगह खड़े रहेगा, तो उसको आप जाके मार देंगे, तो इसमें आपको कोई मजा नहीं आएगा। तो सेम केसेस होता है ह्यूमन के ऊपर भी। मेल जो है वो फीमेल को इसी तरह एक टॉर्चर करना चाहता है, यही टॉर्चर उनका मन में फैंटेसी जगाता है ना। तो उसी प्रकार जब आप सेक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी रूम में, पोजीशन में जब लड़की बैठती है या फिर उस पोजीशन में आने की कोशिश करती है, तो लड़की एक अनकंफर्टेबल फील करती है ना। तो आप जबरदस्ती आप उसको उस पोजीशन में लाते हैं, यानी कि वो आना नहीं चाहती है उस पोजीशन में, लेकिन आप उसको उस पोजीशन में लाना चाहते हैं, यानी कि इस पे आपका फैंटेसी बढ़ रहा है। जबरदस्ती आप उसको ला रहे हैं, एक टॉर्चर कर रहे हैं उनका आप बाल पकड़ रहे हैं। बाल पकड़ना, उसको खींचना लड़की को अच्छा नहीं लग रहा उनको, लेकिन उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, किस चीज में उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये चीज करना आपको अच्छा लगेगा। तो जाहिर सी बात है सेम केसेस पोजीशंस में भी होता है। कई पोजीशंस जो है उस पोजीशंस में रहना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आपको हाथ पैर दर्द कर सकता है। तो उनमें क्या होता है, एक अनकंफर्टेबल लगता है सेक्स ड्राइव करने में, उसमें सेक्स करने में आपको एक बाधा मिलता है। जिस पोजीशन में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जिस पोजीशन में आसानी से आप सेक्स ड्राइव नहीं कर सकते हैं, उस पोजीशन में करना आपका मन में और ज्यादा फैंटेसी पैदा कर सकता है। हो सकता है आप ऐसा पोजीशन में हैं जहाँ पे आप इंटरकोर्स भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मूड और ज़्यादा बनेगा। अगर उस पोजीशन में लड़की पेनफुल महसूस कर रही है, तो आपको और ज़्यादा सेक्स ड्राइव करने का मन करेगा। लड़की जब आवाज़ करती है तो और ज़्यादा हमें एक फैंटेसी पैदा होता है। वो चिल्ला रही है, मतलब वो अनकंफर्टेबल है, वो आवाज़ आपको अंदर से एक फैंटेसी पैदा करके देता है। वो जिस पोजीशन में नहीं आना चाहती है, उनको जो खराब लग रहा है, हम उसको उसी तरह करवा रहे हैं, तो इससे आपका मन में एक और ज़्यादा फैंटेसी पैदा होता है। तो फीमेल को क्या लगता है कि हाँ लड़का बहुत ज़्यादा जोश में है, तो लड़की को यही अच्छा लगता है कि लड़का बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, तो इससे लड़की को लगता है कि उसको बहुत ही हार्डली सेक्स किया जा रहा है, तो फीमेल का भी इसमें फैंटेसी बढ़ता है। पॉर्न वीडियोस आपने देखा होगा जिसमें ज़्यादातर वो लोग इसी रूल का यूज़ करते हैं। वो लोग ऐसा पोजीशन बनाता है जहाँ पे लड़की को तकलीफ हो, वो लोग ऐसा पोजीशन बनाता है जहाँ पे लड़की अनकंफर्टेबल हो, जिससे जो व्यूअर्स है, जो मेल अगर देख रहा है, तो उनको और ज़्यादा फैंटेसी पैदा होता है। आप जब अपने पार्टनर के साथ बेडरूम पर रहते हैं, तो उस वक्त आपको वो फैंटेसी फील नहीं होता है जो कि पॉर्न देखने में होता है, क्योंकि उस तरह का सीन दिखाया जा रहा है, वहाँ पे खास प्रकार का पोजीशन दिखाया जा रहा है ना। ये आपका मन को ड्राइव करता है, फैंटेसी बढ़ाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। तो आपको भी वे सब पोजीशन आपको ट्राई करना चाहिए अपने रियल लाइफ में। खास प्रकार का पोजीशंस आपको ट्राई करना चाहिए रियल लाइफ में, जिससे आपका पार्टनर भी ज़्यादा फैंटेसी फील करे और ज़्यादा मूड बने उनका भी, और आपका भी जो मूड है वो लंबे समय तक बने रहे। तो लास्ट में डॉगी पोजीशंस की बात करते हैं। डॉगी पोजीशंस में क्या होता है, ऐसा एंगल बनता है जिसमें बंदा पीछे रहता है और जो फीमेल पार्टनर है वो आगे की ओर देख रही होती है ना। उस पोजीशंस में आप उनका बाल भी पकड़ सकते हैं। इनसे क्या होता है, एक टॉर्चर पैदा होता है ना, और टॉर्चर में ही फैंटेसी है। और एक बात है, जो फैंटेसी जो डेवलप होता है मन में, ये अकेले में ज़्यादा होता है। जहाँ भीड़ भड़का हो, जहाँ क्राउड हो, वहाँ पे आपका मूड नहीं बनता है। क्यों? फैंटेसी को जगने के लिए एक अकेलापन चाहिए,
जितना अकेलापन हो, जितना अकेलापन आपको महसूस होगा, आपका उतना ही मूड बनेगा। तो वही बात है, आप जितना खुद को अकेले करेंगे, आपका फैंटेसी उतना बढ़ेगा। तो जब आप डॉगी पोजीशंस में आते हैं, तो इसमें आपका पार्टनर आगे की ओर देख रहा होता है, आप उसके पीछे क्या ड्राइव कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर उसका नज़र नहीं आता है। तो आपको एक पीछे से ड्राइव करने में एक लॉनली फील होता है, अकेले लगता है। सारा चीज़ आपके हाथ में होता है, आप उसको किस तरह कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आपके हाथ में हो जाता है, आप एक अकेले हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको एक अलग सा प्लेजर मिलता है कि हाँ, इनको हम एक पोजीशंस पे बैठा दिए हैं और जो कुछ भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ सब मेरे हाथ में है, वो तो आगे की ओर देख रही है। तो इस तरह से ये जो प्लेजर है काम करता है और पोजीशंस मैटर करता है। बहुत तरह का पोजीशंस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस होता है। हर एक पोजीशंस का एक माइंड के साथ साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है ना। तो इससे आप अपना सेक्स लाइफ को बेटर बना सकते हैं। जो पुराना रिलेशंस है उसको भी आप नयापन ला सकते हैं। पोजीशंस इतना मैटर करता है कि आपको एक लंबी परफॉर्मेंस दे सकता है, या फिर आपको एक लंबा परफॉर्मेंस करने के लिए आपका इरेक्शन बनाए रख सकता है। ठीक है, तो इनसे आपका प्लेजर और ज़्यादा बढ़ेगा, आप सेक्स लाइफ को और अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्त, यही था आज का टॉपिक। थैंक यू।